भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर महात्मा गांधी की जयंती तक के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। इसके लिए पार्टी ने देश भर के जिलों में कुछ कार्यक्रमों के जरिए जनता तक पहुंचने की योजना बनाई है। भाजपा इस अवधि को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस 17 सितंबर को है। सभी कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर उनके जन्मदिन को सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाएगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जिले में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। ये रक्तदान शिविर 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर को सभी प्रदेशों में मंडल स्तर पर पौधरोपण अभियान का आयोजन किया जाएगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, प्रदेश में भी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का लक्ष्य रखा है। और उस दृष्टि से हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि कल यानी 17 सितंबर को हमारा युवा मोर्चा पूरे प्रदेश भर में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहा है, जहां हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। वहीं आज़ादी का अमृत महोत्सव और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के ऊपर हम देश भर में कार्यक्रम कर रहे हैं। और युवा मोर्चा ने लक्ष्य रखा है कि हम 1075 अर्थात 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1075 यूनिट जो हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ युवा मोर्चा ने हमारे जो ब्लड ग्रुप की डायरेक्टिव उसको बनाने का भी लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ हमारा जो महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा कृत्रिम अंग वितरण का कार्य जो है इस दौरान करेगा। 17 सितंबर से लेकर जैसा मैंने कहा कि हम 2 अक्टूबर तक जहां कल ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करेंगे, वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर हम जहां उस दिन, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम भी है, हर बूथ के ऊपर मन की बात को सुनेंगे। और साथ ही साथ हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो उनकी जो फोटो हैं उसका माल्यार्पण करेंगे, ऐसा भी हमने लक्ष्य रखा है। 2 अक्टूबर का कार्यक्रम माननीय श्री महात्मा गांधी जी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर जी की जयंती, उस अवसर पर हम जहां माल्यार्पण का कार्यक्रम करेंगे, वहीं स्वच्छता का कार्यक्रम भी हम करेंगे, जिसमें कि नदियों, हमारे जो जल स्रोत हैं, बावड़ियाँ और दूसरे पानी के स्रोत हैं, उनकी स्वच्छता का कार्यक्रम हम करेंगे। तो ऐसा करके सेवा पखवाड़ा हमने हिमाचल प्रदेश में मनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर जहां हम अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारे सभी मोर्चे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है या दूसरे हमारे मोर्चे हैं, बढ़ चढ़ कर इन कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। और जो विभिन्न कार्यक्रम हमने तय किए हैं उसमें सभी का सहयोग होगा। जहाँ तक एलईडी वैन की बात आपने रखी है, हमने चारों संसदीय क्षेत्र से कल इस कार्यक्रम को प्रारंभ हम कर रहे हैं और 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में हम उसका एक रूट तैयार करेंगे, जहाँ पर ये एलईडी वैन जाएगी और एलईडी वैन के माध्यम से हम जो केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ
जहां जन जन तक पहुंचाएंगे। जो काम हमने किए हैं उनको जो वीडियो के माध्यम से हम आम जनता को दिखाएंगे। साथ ही जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट बनेगा उसके लिए हम इसके अंदर एक सुझाव पेटी भी रखेंगे। हमारा जो लक्ष्य है कि हम प्रयास करें कि हर जो प्रदेश का व्यक्ति है ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपने सुझाव जो हमारा दृष्टि पत्र या विजन डॉक्यूमेंट है उसके लिए दे सके। तो हम इस एलईडी वैन में एक सुझाव पेटिका रखेंगे और लिखित रूप से हमारे प्रदेश के लोग उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। ये एलईडी वैन विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारा जो है जो 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जाने का कार्यक्रम एलईडी वैन का है। यात्रा की बात की है। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो रोजगार समाप्त हो चुका है वो चाहे केंद्र में समाप्त हुआ या प्रदेश में, क्योंकि इनके समय में इतने घोटाले और इतना भ्रष्टाचार हुआ। हम जानते हैं कि प्रतिदिन कोई ना कोई घोटाला इनके समय में आता था। उसमें चाहे 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, क्या बहुत सारे घोटाले। तो हम देखते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी का जो रोजगार था वो समाप्त हो गया है। बाकी दूसरी बात जो बेरोजगारी की है उसके विषय में मैंने कहा है कि ये एक ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में ही बेरोजगारी हुई है। ये एक कंटिन्यूअस फिनोमेना है जो इनके दौर से ही, क्योंकि ज़्यादातर समय इन्हीं का शासन और देश और प्रदेश में रहा है। और अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बेरोजगारी के लिए कोई है तो ये कांग्रेस पार्टी है। तो आज जब इनको लग रहा है कि हमारा जनाधार लगातार खिसक रहा है, इनकी स्थिति आज देश भर में क्षेत्रीय दलों से भी निम्न हो गई है, ऐसे समय में इस प्रकार के शगुफे छोड़ने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। जहाँ तक हाटी, देखिए बेरोजगारी कोई ऐसा विषय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में, इनके समय में भी बेरोजगारी थी। इन्होंने क्या सबको रोजगार दे दिया था जब इनकी सरकार थी? ये ऐसा विषय है जो निरंतर चला आया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदा ही बेरोजगारों के साथ धोखा करने का प्रयास किया। आपके ध्यान में है जब पिछली बार इनकी सरकार थी तो इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया? दूसरी ओर अगर हम अपनी सरकार की बात करें, माननीय मोदी जी ने देश में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन योजनाओं के तहत युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करने के लिए, और जो हमारा जो युवा है अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो, अपना स्वरोजगार करें, और उसमें हमको बहुत सफलता भी मिली है। आज बहुत सारे हमारे युवा जो हैं जिन्होंने अपने उद्योग धंधे स्थापित करके वैश्विक स्तर के ऊपर अपनी पहचान बनाई है। इसी प्रकार से प्रदेश में जयराम ठाकुर जी ने स्वावलंबन योजना को लागू किया। आज लगभग 4000 यूनिट स्वावलंबन योजना के तहत पूरे प्रदेश भर में लगी हैं। और मैं कहना चाहूँगा 10,000 से ज़्यादा युवाओं को जहाँ परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोजगार इसमें मिला है। एक बहुत बड़ा कार्य जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की ऋण की सुविधा है। और अपना युवा साथी जो है 30%, और हमारी जो युवतियाँ हैं, हमारी जो या फिर विधवा बहनें हैं, तो 35% उनको सब्सिडी का प्रावधान उसमें रखा गया है। और मैं समझता हूँ आज युवा आगे आ रहे हैं और अपने लिए ही नहीं जो है दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। साथ ही सरकार की ओर से भी प्रयास किया गया कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में जितना संभव हो सका प्रदेश सरकार ने रोजगार युवाओं को दिया।